प्रसन्नता सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान दे दें, आप एक बुज़ुर्ग के चेहरे पे आप सबसे खूबसूरत गिफ्ट मुझे लगता है अगर आप किसी को दे सकते हैं तो खुशियाँ हैं। इस आपने क्या दिया? अगर अगर आप सम्मान भी नहीं दे सकते तो फिर आप क्या देंगे? मतलब आपके पास वैसे भी अदरवाइज कुछ देने के लिए है नहीं। आप कुछ बहुत अलग था। तो अगर हमने सम्मान देना है और अगर बॉटम ऑफ पिरामिड से हम सम्मान देना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। ये पहली बार हुआ है कि इसके पहले भी हुआ है? पहले बढ़िया है। तो कैसा लग रहा है? साड़ी देख रहे हैं, बड़ी अच्छी साड़ी उड़ी मिली है आपको। आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। इसमें किसका योगदान मानते हैं? जैसा कि सुनने में आता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो वो स्त्री कौन है? सम्मानित किया जाएगा। हम कहें तो भैया बड़ा उत्तम विचार है और ऐसी सोच ऐसी जिसे हम बिजली कहते हैं वो दिखता नहीं है, तार के अंदर जो दौड़ता है। इसी तरीके नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। और भक्त जनों के काज में ना करती नहीं विलंब। माँ के चरणों में भक्त क्या मांग रहा है? और सबका के अनधन और जवन मन अपार शंभु को हरे गुण गावे, माए शिव शंभु को हरे गुण गावे। अभी हम मौजूद है गोरखपुर जिले के बमनौली गांव में, जहां श्री राम नारायण पांडे जी के मकान में उनके पिता स्वर्गीय कपिल देव पांडे जी का पुण्यतिथि थी, 5वीं पुण्यतिथि थी, जिसमें उनके पोते विनय पांडे एवं सूरज पांडे ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कीर्तन वगैरह हो रहा है और गांव के सभी लोगों को बुलाया गया और पुण्यतिथि को उन्होंने सम्मान तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया और सभी लोगों को, आए हुए सभी लोगों को सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। यहाँ बमनौली ग्राम सभा में कपिलदेव पांडे जी की आज पुण्यतिथि है। हाँ। तो आप लोगों को यहाँ बुलाया गया था, तो क्या आप लोगों को कैसा लगा, क्या मिला? यहाँ पे बुलाए थे कपिल देव पांडे का जो पुण्यतिथि थी। हाँ, उनके नाती पोते और बेटे बुलाए थे। हाँ, सूरज पांडे जी, सूरज पांडे जी और विनय पांडे जी हम लोगों को जो है मान सम्मान दिए अपने हिसाब से और कपड़ा वितरण किए। कपड़ा सबको वितरण किए। ऐसा लगा आप लोग को ये साड़ी उड़ी मिली है? आज कपिल देव जी की जो पुण्यतिथि थी, तो आज उनके नाती पोतों ने बुलाया है, आप लोग को सम्मानित किया। कैसा लगा आपको? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। ये पहली बार हुआ है कि इसके पहले भी हुआ है? पहले बढ़िया है। तो कैसा लग रहा है? साड़ी देख रहे हैं, बड़ी अच्छी साड़ी उड़ी मिली है आपको। ये साड़ी अपने पहले तक पतो ही पहनी है। आप लोग पहलेगी? अभी हम मौजूद हैं बमनौली ग्राम में, जहाँ पे उद्योगपति एक्मे प्राइवेट लिमिटेड एक्मे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्मे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उद्योग डायरेक्टर सूरज पांडे के साथ और उनकी धर्मपत्नी, आपका शुभ नाम? साध्वी पांडे। साध्वी पांडे जी। साध्वी पांडे जी साथ में हैं। 5 सालों बाद सूरज पांडे जी
5 सालों के बाद अपने बाबा की जो पुण्यतिथि आपने मनाई और उस तिथि को, पुण्यतिथि को आपने सम्मान दिवस के रूप में बदला, ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? ये आपने बड़ा गंभीर सवाल पूछा। पुण्यतिथि तो हम लोग पहले से ही, मतलब चूंकि 5वां है तो पहले भी मनाते रहे हैं। ये विचार आया कि हमारे सबसे मतलब इसका मेन कारण यही था, इसमें कोई लाग लपेट नहीं था। ये सिंपल था कि पुण्यतिथि इस बार अब हम लोग गांव में सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि एक कोई एक दिन चाहिए जिस दिन हम लोगों का सम्मान कर सके। तो उसमें बड़ा कोई आगे पीछे करी था, और पहला सम्मान के लिए हमने जो है, जो हमारे यहाँ की हरिजन बस्ती है जहाँ पे जिन लोगों ने उस समय हमारा, मतलब दादाजी का और हमारे पूरे परिवार की देखभाल करी है, खेतों में हल चलाया है, ट्रैक्टर चलाया है, घर लिपाई पोताई करी है, और तमाम जो पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं होती थी उसमें जो इनका एक योगदान था, जो भूमिका थी, ये लोग करते रहे। तो हमें लगा सम्मान करना है तो सबसे पहले इनका करें, क्योंकि इनका हमारी ज़िंदगी में बहुत योगदान है। इनका आपकी ज़िंदगी में बहुत योगदान है। जब आप छोटे थे? हाँ, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग ये देखते थे कि भाई वो काली चरण ट्रैक्टर चला रहे हैं और उदल बाबा भैंस खिला रहे हैं, वो गब्बू बहू जो है वो घर लीप रही हैं, और मतलब महिला होते, बाद में हम लोग को लगा कि यार महिला होते हुए वो सीढ़ी पे चढ़ती थी और वो घर लिपती थी। हर शादी विवाह, शगुन, कथा, कुछ भी करना होता था, किसी की मृत्यु होती थी, उसके बाद भी अगर घर को शुद्ध करना होता तो सब यही लोग करते थे। नाम तो आपने कुछ का बताया, लेकिन देखने से तो सैकड़ों लोग मौजूद थे। हाँ, सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो अब कुछ का सम्मान करना ठीक नहीं था, उन्हीं के वंशज हैं। कुछ लोग अब नहीं रहे, जिनका मैंने नाम भी लिया वो भी कुछ लोग नहीं रहे, लेकिन जो कुछ लोग हैं उन्हीं के सब वंशज हैं। तो हम भी अपने दादाजी के वंशज हैं, तो उनके वंशजों का भी सम्मान करें। उनको कैसे पता चलेगा उनके दादाजी का क्या योगदान था हमारी ज़िंदगी में? उनके नाती पोतों को कैसे पता चलेगा कि उनके दादा ने क्या किया है? मेरे दादा ने किया है तो मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे पता है, बट उन्होंने भी तो किया है ना। तो ये बताने के लिए सबको बुलाया गया, तो उसमें ज़्यादा लोग आ गए, अच्छा है। आपका क्या कहना है इस विषय पे, जो ये पुण्यतिथि को सम्मान तिथि के रूप में मनाएगा, लोगों को सम्मानित किया, इस पे आपका क्या कहना है? जी, जब से मेरी शादी हुई है और मेरी इनसे जब भी चर्चा हुई तो मैंने हमेशा ये पाया कि अपने दादाजी को आइडियल मानते थे। और दादाजी को आइडियल मानते थे? बहुत बहुत। और मैंने इस बात को समझा भी कि दादाजी को आइडियल क्यों मानते थे। दादाजी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था, अनबायस्ड, और फ्रीडम की ज़िंदगी जीते थे और दूसरों को भी अलाउ करते थे कि वो आज़ादी की ज़िंदगी जिए। मुझे आज भी याद है वो कहते थे, अरे आज़ाद देश के नागरिक हैं, सबको आज़ादी है, कि स्वतंत्रता है कि वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहें वैसे जिए। तो मैंने दादाजी को कभी भी नहीं देखा कि वो किसी भी घर की पॉलिटिक्स में आए हों, और उनका जपा नपा तुला हर चीज़ का जवाब रहता था, और ज़िंदगी को देखने का जो विज़न था बड़ा ही सरल था। जिंदगी देखने का नजरिया उनका एकदम अलग था। बहुत अलग था। तो अगर हमने सम्मान देना है और अगर बॉटम ऑफ पिरामिड से हम सम्मान देना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सुंदर और कोई दिन नहीं हो सकता कि हम उनकी स्मृति में बॉटम ऑफ पिरामिड का सम्मान दिवस मनाना शुरू करें, और धीरे धीरे बाकी के वर्गों का भी हम सम्मान देना शुरू करें। जिस दिन हमारे आइडियल, हमारे पूज्य दादाजी की हम आज मना रहे हैं 5वीं उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं जी, तो उसे हम सम्मान तिथि बोल सकते हैं, सम्मान समारोह बोल सकते हैं, सम्मान दिवस कह सकते हैं, जैसा भी आप इसे चाहें वैसा कह सकते हैं। हम लोगों ने जो बाइट ली, लोगों जो भी लोग आए थे, काफी लोग प्रसन्न थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, काफी लोग प्रसन्न थे। इस विषय पे आप क्या कहना है? देखिए, प्रसन्नता सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान दे दें, आप एक बुजुर्ग के चेहरे पे, आप सबसे खूबसूरत गिफ्ट मुझे लगता है अगर आप किसी को दे सकते हैं तो खुशियाँ हैं। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर, इतना सुंदर जवाब शादी पांडे जी का कि मन खुश हो गया मेरा खुद भी। और आप जो है सूरज पांडे जी, अगला क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कि आप अपने बाबा जी, बुजुर्गों का जो सम्मान लोग खोते जा रहे हैं, उस पर आपके अभी क्षेत्र के नौजवानों को क्या कहना है? इस पर अगर 2 लाइन आप कह सकें, क्योंकि आप लोगों ने इतना व्यस्त समय है आपका, बहुत व्यस्त समय है, आप एक उद्योगपति हैं, और उस व्यस्त समय भी आज निकाल के मतलब कई, हमको लग रहा है कि काफ़ी दिनों से प्लान चल रहा होगा, और आज पूरा दिन आप यहीं पे अपना सारा काम धाम छोड़ के, इस पर क्या कहना है? ये पिछले 5 दिनों से मैं रशिया में था। मैं रात को पहुंचा हूं दिल्ली, और सुबह 5 बजे उठ करके हम एयरपोर्ट गए हैं और यहाँ पे सीधे आए हैं। और ये भी बाहर थी, ये भी कल ही आई हैं, और फिर हम लोग सब यहाँ पहुँचे हैं।
क्या वजूद है आपका आपके पूर्वजों के बिना? कौन है आप? कोई आइडेंटिटी है आपकी? आपने तो कुछ नहीं बनाया। क्या कितनी सुंदर बात कही ने, क्या वजूद है आपका आपके पूर्वजों के बिना, बहुत सही बात। आपको जो नाम मिला है वो भी आपके पूर्वजों ने दिया, आपके बुजुर्गों ने दिया। आपको जो आपका जो कुछ भी है वो तो आपके बाप दादा चाचा बड़े भाई उन्हीं का दिया हुआ है ना। नहीं तो आपके पास क्या था, मतलब क्या लेके आए थे? अब तो आप बनाएंगे ना जो बनाना है। तो अगर आप बनाएंगे तो आप कब उनको रिटर्न करेंगे? उन्होंने तो आपको नाम दे दिया, सम्मान दे दिया, आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, बड़ा कर दिया, कहीं रास्ते पर ले गए, फिर अब आप जानिए आपको जहां पहुंचना है पहुंचिए। आपने क्या दिया? अगर अगर आप सम्मान भी नहीं दे सकते तो फिर आप क्या देंगे? मतलब आपके पास वैसे भी अदरवाइज कुछ देने के लिए है नहीं। आप कुछ भी दे देंगे तो भी कम ही है, मतलब कुछ नहीं है वो, कम भी क्या, कुछ है ही नहीं है वो। तो कम से कम ये तो करिए, यही बेयर मिनिमम कर सकते हैं, और नहीं तो क्या आपकी करेंगे। बात एकदम सही है। आप इस क्षेत्र की बहू हैं और आना तो मेरे ख्याल से आपका कम ही होता होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपने पूरी दुनिया घूमी है, देश दुनिया घूमी है, तो अपने इस क्षेत्र की महिलाओं जो आपकी तरह यहाँ की बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा जन्म भले दिल्ली में हुआ था, लेकिन मेरा पालन पोषण सब यूपी में और ईस्ट यूपी में ही हुआ, और इत्तेफाक से मेरी शादी भी यूपी में ही हुई है। तो हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश की हर स्त्री, हमारे देश की हर कन्या जितना विकास कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा रोल होता है एक परिवार के पालन पोषण में, संस्कारों के निर्माण में। ये जो अभी आप वृद्धावस्था की बात कर रहे थे कि वृद्धावस्था होते होते कुछ लोग वृद्धाश्रम भेज दिए जाते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये संस्कार विहीन परिवारों में ही ऐसा होता है। जिन बच्चों में संस्कार है वो ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे। तो और एक स्त्री चाहे वो कितनी भी एजुकेटेड है, उसमें उसमें संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन भी होनी चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ अपना वैल्यू सिस्टम, अपना इथोस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट हम पूरे समाज को साथ लेके चलें, हम लीड भी करें और समाज के साथ भी हों, परिवार के साथ भी हों। तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, कन्याएं हैं, ये भी बड़ी हों, कोई पायलट बने, कोई प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ भी बने, और देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन जो बहुएं हैं, जो वो अब दूसरे परिवारों में आ चुकी हैं, उस तरह के उनको इस तरह का माहौल नहीं मिलता है, उनके लिए क्या कहना है आपका? मेरा प्रश्न यही था। बहू तो मैं भी हूँ, और माहौल कभी कभी हमें बनाना पड़ता है, सब कुछ आपको रेडीमेड नहीं मिलता है, तो कभी कभी उसके लिए स्वयं आपको कोशिश करनी पड़ती है। आपको देखना है कि आपका स्किल सेट क्या है, आप जिस भी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आप कोशिश करके उस चीज़ को और विकसित करने की कोशिश करें और उसमें आप आगे बढ़ें। तो ऐसा करके अगर हम अपने अपने स्किल सेट को और डेवलप करेंगे तो आई थिंक एक एक करके सबके सब डेवलप कर जाएंगे। बहुत सही बात कही आपने कि हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ईश्वर कुछ ना कुछ क्वालिटी देता है। उस क्वालिटी को, स्किल को पहचानिए और उसी के द्वारा अपने मार्ग को प्रशस्त करिए और आगे बढ़िए। यही कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना। आप ये बताइए अब सूरज पांडे जी से, जैसा कि मैं जानता हूँ बड़े मिट्टी से उठे हुए हैं आप, आज आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। इसमें किसका योगदान मानते हैं? जैसा कि सुनने में आता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो वो स्त्री कौन है? हमारे सफलता के पीछे जो है वो माता पिता का आशीर्वाद है। हमारी माता पहली स्त्री हैं, इनफैक्ट हमारी दादी पहली स्त्री हैं। दादी का बहुत आशीर्वाद है, माता के संस्कार हैं, आशीर्वाद है। उसके बाद हमारी पत्नी आती हैं, पत्नी का भी डर के तो नहीं बोल रहे हैं? डर के भी बोलेंगे तो सच्चाई ही बोलेंगे। तो पत्नी का सहयोग है, और हमेशा जो है संकल्पित सहयोग है कि मतलब आप जो भी करेंगे हम लोग साथ हैं, इस तरह से। तो स्त्री के मामले में तो मैंने आपको 3 महिलाओं का नाम बताया। इसके अलावा भी बहुत माताओं बहनों का हमारे पास आशीर्वाद है, जिनके बच्चे यहाँ से गए हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनको नौकरी मिली है, जो यहाँ बच्चे जो शराब वराब पीते थे, थोड़ा गलत दिशा में थे, उनको अपनी माता को, अपनी पत्नी को गाली देते थे, झगड़ा करते थे, तो आज वो गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, फीस जा रही है, पढ़ रहे हैं, भोजन मिल रहा है सबको, तो उनका भी आशीर्वाद मिलता है। तो उनका भी आशीर्वाद। माता हमारी कुल देवी माता हैं, जालपा देवी, उनका आशीर्वाद है। तो स्त्रीत्व रूप है, ये
उसमें जितने भी लोग हैं सबका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद है हमारे पास। आपने इतना कुछ गिना दिया कि मैं थोड़ा घूम गया, लेकिन मेरा मेन मकसद था अर्धांगिनी से। ये हमको लग रहा है कुछ डार्क रख के बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या सही होगा। अब आए नहीं, देखिए मेरे लिए तो इनकी बात सबसे सच बात होती है। तो अगर ये कह रहे हैं तो झूठ हो ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और सही बात यही है कि सबसे पहले हमारी दादी जी, माता जी, पिताजी भी हमारे देवी की ही पूजा करते हैं। तो और इन सभी लोगों के संस्कार, सभी लोगों का प्यार, सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। फिर हमारी भाभी जी, पत्नी हमारी, सबका साथ, सबका सहयोग निरंतर रहा है, निरंतर आशीर्वाद रहा है, निरंतर प्यार रहा है। और ईश्वर करे कि ये बना रहे ताउम्र। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। इतना सुंदर परिवार, इतने सुंदर लोग, इतने सुंदर विचार, आप दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।